नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये वशीकरण मोहिनी दोनों ही प्रकार का काम करता है, लेकिन इसके उपयोग करने के तरीके भी अलग अलग हैं। मैं आपको 2-3 तरीके ही बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ अपने कार्यों को निकलवाने के लिए ही करें या किसी को बिना वजह अपनी तरफ जो है आकर्षित मत करें, क्योंकि इससे आपको भी हानि होगी। कहीं ना कहीं हमें वो दंड मिलता है। बिना वजह इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग जिन्हें कहते हैं किया जाता है, तो उसका दंड हमें कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसका प्रयोग आप किसी से अगर आपने काम निकलवाना है, जैसे कि किसी से पैसे लेने हैं या मतलब ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं, दुकान पर काम करते हैं, तो उसको अपने अंडर में रखना, मतलब आपका वो बात सुने और आपसे कोई भी घृणा ना करे। तो इस तरह का प्रयोग भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं कि जिससे कि आपको जो है हमेशा वो दोस्त बन के रहेगा, आपके वशीभूत रहेगा, वो आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। मतलब कि आप इस प्रयोग को करेंगे तो जिसके ऊपर भी ये प्रयोग करेंगे उसको आप अच्छे लगेंगे। जब आप अच्छे लगेंगे, आपकी बातें अच्छी लगेंगी, तो आपका कहना भी जाहिर सी बात है कि वो मानेगा। तो ये प्रयोगों का इसी तरह से ही प्रयोग में लिया जाता है। और ना कि आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ लड़की के ऊपर ही काम करेगा, लड़कों के ऊपर भी काम करेगा। बस इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो चेंज करने होते हैं और उपयोग जो विधि होती है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। विधि जो होती है उसको भी चेंज कर दिया जाता है, तभी वो जो है कार्य करते। ये नहीं कि इसी मंत्र को आप एक ही विधि के साथ सबके ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो कार्य करेगा, ऐसा नहीं होता है। इस प्रयोग का जो है आप जब भी किसी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है 6 से 7 महीने तक ही ये वर्क रहेगा। उसके बाद फिर दोबारा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैंने जब भी प्रयोग किया है, जब प्रैक्टिकल किया था, तो ये 6-7 महीने तक ही मुझे असर देखने को मिला था। बाद में ये ख़त्म हो गया था। तो इसका जो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये 6-7 महीने से ऊपर जो है इसका असर नहीं रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसको आप कोई भी जो है सुगंधित फूल, गुलाब का ले लीजिए, चमेली का, मतलब जिसमें अच्छी खुशबू आती हो वो फूल ले लीजिए। तो उस फूल के ऊपर जो है आपको इसको जो है 11 बार पढ़ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी ऊर्जा है, आपका शारीरिक बल जो है और आत्मा का जो है वो दोनों ही कायम है, अच्छा है, आप में भक्ति भाव है, आप किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उससे आपने ऑरा पावर को अपना मजबूत कर रखा है, तो आपको 11 बार पढ़ने पर ही ये असर दिखाएगा। नहीं तो आप 31 बार करिएगा। अगर मान लीजिए 31 बार भी आपका वर्किंग नहीं आया है, आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, तो समझ लीजिए कि आपके जो मंत्र पढ़ने में जो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही, लफ्ज़ आप गलत बोल रहे हैं, या फिर आपकी ऑरा पावर उतनी मजबूत नहीं है कि इस मंत्र को जो है चला सके। फिर आपको क्या करना है, शुक्रवार को या शनिवार को आपको 108 बार इसको पढ़ना है और उस फूल के ऊपर भी फूंक मारना है, तभी आपका वर्किंग होगा। या तो आप अमावस के दिन या पूर्णवासी के दिन जो है 108 बार इस मंत्र का जो है जाप कर लीजिए, फिर प्रयोग में लीजिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो मंत्र है इसको आपको एक श्वास में बोलना है। अगर आप इसको एक श्वास में बोल ले जाते हैं तभी ये वर्किंग फास्ट में आएगी आपको देखने के लिए, नहीं तो मुश्किल है कि आप उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जितना आप सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल ही वो आपकी तरफ खींचा चला है। जब तक आप इसको पूरी तरह एक श्वास में नहीं बोलेंगे तब तक आपको फुल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जब तक कि आप एक श्वास में नहीं बोल पाएंगे। जितनी भी आप श्वास लेंगे बोलने में, उतनी ही उसकी मंत्र की जो स्पीड होती है और उसका जो असर होता है उतना ही कम होता है। चाहे वो स्वयं सिद्ध हो, चाहे आपने जागृत किया हो, कुछ भी हो, इनमें एक भेद होता है जो सभी लोग नहीं बताते हैं। सिर्फ आपको मंत्र दे दिया और उसके फ़ायदे बता दिए, नुकसान नहीं बताते हैं। और कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो आप करते हैं और उसके द्वारा जो है आपका जो मंत्र है काम नहीं करता। अगर करता भी तो 10% ही आपको देखने को असर मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको जो है आप जब भी इस्तेमाल करें पहले जाप कर लें और हो सके तो एक श्वास में बोलने की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। पहले सांस को रोकने की प्रैक्टिस करें, सांस को पूरा जो है अंदर खींचें,
जितना देर तक रोक सकते हैं रोकिए, फिर उसको बाहर छोड़िए, फिर जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकिए, फिर अंदर को खींचिए। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 दिन करिएगा तो आपकी जो श्वास रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो आप जो मंत्र जो आपने याद कर रखा उसको मन में बोलिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। जब आप इस तरह के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो जीभ नहीं हिलनी चाहिए, तभी ये वर्किंग में ज़्यादा। और इसमें और भी कई भेद होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा तंत्र, कौन सा मंत्र और यंत्र कब प्रयोग में लेना चाहिए, और कौन सी तिथियां होती हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं, कौन से योग होते हैं जिनमें 100% अचूक जिसे कहते हैं, आपको एक बार में ही करना है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, आपको कई बार प्रयोग करना पड़ता है, सामने वाले की भी ऑरा पावर मजबूत होती है तो उसे भी भेदना होता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं आपको, तो जो मंत्र होते हैं जब हम दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो जो अगर आपकी राशि से उसकी उच्च की राशि है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि वो कौन सी राशि का है और उसका क्या गोचर चल रहा होगा, तो अगर इस तरह की जानकारियाँ आपके पास हैं, आप इनकी चीज़ों में रुचि रखते हैं, तो आपको तांत्रिक जी की जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही करने में आसानी हो जाएगी। ये मत सोचिए कि हमने मंत्र बोला और सामने से काम हो जाता है। वो अलग अलग मंत्रों की शक्ति होती है, जो उनमें देवता होते हैं वो उसी हिसाब से कार्य में आते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में तांत्रिक क्रियाओं के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी तिथि में कौन सा प्रयोग करना है और कौन से समय पर करना है और किसके ऊपर करना है, और किसके ऊपर आपको ज़्यादा बार करना पड़ेगा, किसके ऊपर आपको एक बार करना पड़ेगा, ये भी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये मत सोचिए कि आप ही ताकतवर हैं, सामने वाला भी ताकतवर हो सकता है। उसके पास कोई सुरक्षा कवच हो सकता है, सुरक्षा तवीज़ हो सकता है, सुरक्षा धागा हो सकता है, या उसने अपना शरीर को बांधा होगा मंत्रों द्वारा या किसी के द्वारा जल पिया होगा। शरीर बंधन करने का भी एक जल होता है, उसको पी लिया जाता तो 1 साल के लिए आपके अंदर कोई भी चीज़ खिलाई पिलाई जाएगी, आपको असर नहीं करेगी। ये भी एक प्रयोग है। मैं समय मिलेगा तो इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि इस तरह के प्रयोगों को आप अगर कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ खिला दिया जाएगा तो उसका असर नहीं होगा, बल्कि वो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, आपके शरीर में असर ही नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें कोई जानकारी आपके पास है तो तभी आप इस वशीकरण, मोहनी, विदेशन, उच्चाटन इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। और जब दूसरे के ऊपर भी कोई चलान विद्या छोड़ी जाती है, जैसे कि दुष्ट प्रभाव कार्य किए जाते हैं, तो पहले उसकी ऑरा पावर को कमज़ोर किया जाता है, तभी आप दूसरा प्रयोग करेंगे तो जल्दी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से और जानकारी से आपको सहायता मिलेगी, और इस जो मंत्र का, जो आज का जो मंत्र है, इसका भी गलत प्रयोग मत करिएगा। और इसको आप तेल पर भी, चमेली का जो तेल है उसके ऊपर भी पढ़कर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फूल के ऊपर तो ये काम करेगा ही, तो आपको तेल के ऊपर भी इसे अभिमंत्रित करके काम में ले सकते हैं, क्योंकि सुगंधित ही मेन काम है। मंत्रों में जो शब्द होते हैं उनको जानने की कोशिश किया करिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, तो आपको प्रयोग करने में भी आसानी होगी। क्योंकि आप मंत्र पढ़ते हैं, उनके मतलब नहीं जानते हैं, बस जैसा बताया वैसा कर दिया। कभी कभी आप अपने मत को भी जो है इस्तेमाल करिए और मंत्रों को जानने की कोशिश किया करिए। ये नहीं कि बस पढ़ा और चल दिए, ऐसा मत करिएगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।